क्लास 9th गणित बहुपद का क्वेश्चन नंबर 61। ठीक ना। 61 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, 3x + 4 × 3x - 5 का गुणनफल है। इसका गुणनफल बोल रहा है, इसको गुना कर देंगे। ठीक, तो 3x से 3x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 x²। ये 3x से -5 को गुना करेंगे तो 3 पचे 15x। अब 4 से गुना करेंगे 3x को तो 4 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x। 4 तिया 12x हो जाएगा, है ना। और ये 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। अब ये -15x और 12x है, इसको हल करना है। ये 9x² हो गया और 15 में 12 घटाएंगे तो बचेगा -3x -20 बराबर हाँ इतना ही होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए कितना आया, माइनस में है ना। -9x² -3x -20, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62, x + 8 × x - 10 का गुणनफल। इसको दोनों को गुना करेंगे। ठीक, तो गुना करेंगे क्या, x और x गुना करेंगे तो x²। x से -10 को गुना करेंगे तो -10x। फिर उसी प्रकार से 8 से गुना करेंगे x को तो +8x हो जाएगा। फिर 8 से -10 को तो 10 8 80 हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर x², 10x में 8x घटाएंगे -2x -80। कौन सा ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में दिया x² -2x -80, तो पहला ऑप्शन हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 63, यदि x - 1, 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है कहा है। क्या बोला है, गुणनखंड है। मतलब इतना से अगर इसको भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक, तभी गुणनखंड होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो इसको हल करते हैं। x - 1 के बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, चूँकि गुणनखंड बोला है। ये px है। ठीक है, तो इस दिया है इतना के बराबर का शेषफल 0 आना चाहिए। अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये px बराबर अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का प्लेस पर हम लोग रखेंगे 1। तो 4 × 1 का क्यूब, इसको हटा दिया जाए, इसको ज़रूरी नहीं है ना। +3 × 1 का स्क्वायर, 4 × 1 + k बराबर 0। हल करने पर ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ -4 + k बराबर 0। यहाँ या लगाएंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर k बराबर 3 को दायां पक्ष में भेजेंगे तो -3 होगा। कौन सा ऑप्शन में -3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 63 में देखना है। तो -3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक ना, ये डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है, x - 1 px इतना का ये गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये माइनस में दिया है तो x का मान प्लस में रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 में जो बोला है x - 1 इतना का है गुणनखंड है, यानी कि इतना का मान, इससे इसको भाग करेंगे तो शेषफल का आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x का मान क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे k गुना 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1, या चूँकि p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, -√2 + 1 बराबर 0 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसको दायां पक्ष में भेज देना है। ठीक है, k बराबर हो जाएगा, इसको दायां पक्ष प्लस का √2 होगा, ये माइनस का 1 होगा, और आंसर यही होगा। k का मान पूछा है, 64 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, √2 - का 1।
65 नंबर क्वेश्चन, एक्स माइनस वन पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड है। इसको भी उसी प्रकार से 65 नंबर में एक्स माइनस वन पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस के का गुणनखंड है बोला, तो यहाँ माइनस में दिया है तो एक्स का जगह में प्लस में मान रखेंगे। क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। ठीक, अब P1 बराबर क्या होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि बोला है गुणनखंड है, बोला है गुणनखंड है, मतलब ये जो P1 है इतना के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये P1 बराबर 0 मान लो, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, या 0 बराबर एक एक जोड़ेंगे तो 2 प्लस के होगा। इसको ऐसे पलट दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर 0, या के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन में दिया है, माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 65, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इतना। क्वेश्चन नंबर 66 है ना, इसमें भी बोला है एक्स माइनस वन पी एक्स का कहा है, एक शून्यक है, शून्यक बोला है तो P1 बराबर 0 होता है। ठीक, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस में दिया एक्स माइनस वन और ये गुणनखंड है बोला है, तो यहाँ P1 बराबर क्या होगा, P1 एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर के है तो के लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। ठीक, या P1 बराबर क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, चूँकि शून्य क्या बोला, गुणनखंड है बोला है, इसलिए। तो ये हो जाएगा के माइनस 3 प्लस के, तो ये 0। ठीक है, अभी के दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2k होगा ना, माइनस का 3। इसको अगर पलट दे तो क्या होगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अभी माइनस 3 है, इसको दायां पक्ष में भेजेंगे तो प्लस का 3 होगा। अब ये k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा ना, तो k का मान आएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन में दिया है, 66 नंबर में 3/2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 का गुणनखंड है बोला है। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर नहीं होगा, इस 100 को अगर तोड़ेंगे तो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का इसे स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो रहा है, जितना बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 69 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई, ये भी फार्मूला पूछ रहा है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना के बराबर पूछ रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, फार्मूला पूछ रहा है प्लस में है तो यहाँ प्लस में होगा और यहाँ पर माइनस में होता है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए फर्स्ट वाला में और बाकी सब प्लस में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। फार्मूला पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा, ये भी फार्मूला पूछा है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है यदि a माइनस बी बराबर 8 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 52 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछा है ना, तो इसका मान हो जाए 4। ठीक, a माइनस बी बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 52 दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला इतना होता है, मान हम लोग को ज्ञात करने बोला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना आएगा। ठीक है, तो इतना के बराबर इतना होता है, इसका मान दिया है 8
और इसका मान दिया है 52, तो ये दोनों को गुना कर देना है। 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40 और 1 41, 416 किस ऑप्शन में है? तो 74 नंबर 816 ऑप्शन नंबर कितना में है? तो सी में है। ठीक, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ए प्लस बी बराबर 12, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 63। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ना ये दोनों को गुना हो जाएगा। 12 गुना 63, तो 12 गुना 63, तो 12 तिया 36 के 6, 12 तिया 36 के 6, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75, 556 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इसी प्रकार से 76 नंबर का देखना है। ए प्लस बी बराबर 12, ए बी दिया है 8, तो ए क्यूब प्लस 76 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, इसी तरह से बनाना।